मेडिसिन की दुनिया में एक ऐसी फील्ड है जिसे अक्सर कहा जाता है मेडिसिन का सबसे अच्छी तरह से छुपा हुआ राज। ये है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, या शॉर्ट में पीएमएनआर। आज हम डॉक्टर डेविड सीफू के एक शानदार लेक्चर से समझेंगे कि वो क्यों इसे मेडिसिन का सबसे बेहतरीन करियर मानते हैं। डॉक्टर सीफू शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से करते हैं। वो कहते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूं, आप सबने बिल्कुल सही फैसला लिया है, यही फील्ड आपके लिए है। उनका ये आत्मविश्वास साफ बताता है कि पीएमएनआर कोई मामूली मेडिकल स्पेशलिटी नहीं है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर पीएमएनआर को मेडिसिन में सबसे अच्छा फैसला क्यों माना जाता है? चलिए देखते हैं कि डॉक्टर सीफू के हिसाब से वो क्या चीज़ है जो इसे इतना खास और फायदेमंद बनाती है। डॉक्टर सीफू के मुताबिक पीएमएनआर को एक फील्ड समझना ही सबसे बड़ी गलती है। ये तो एक तरह से 20 अलग अलग फील्ड्स का मिक्सचर है। जरा सोचिए, एक तरफ टॉप एथलीट्स का इलाज हो रहा है, तो दूसरी तरफ मिलिट्री वेटरन्स की मदद की जा रही है। यही रेंज, यही वैरायटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जो चीज़ पीएमएनआर को सच में सबसे अलग बनाती है वो है इसकी कोर फिलॉसफी। ये सिर्फ बीमारी को डायग्नोस करने से कहीं ज्यादा, बहुत आगे की बात है। इसकी परिभाषा ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। पीएमएनआर का फोकस उन लोगों पर है जिन्हें फिजिकल दिक्कतें हैं और उनकी फंक्शनल एबिलिटी, यानी रोजमर्रा के काम करने की ताकत और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना और वापस लाना है। यहां गोल सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना है। यहां सोच में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है। देखिए, नॉर्मल मेडिसिन अक्सर कंडीशन पर फोकस करती है कि डायग्नोसिस क्या है, लेकिन पीएमएनआर के अप्रोच पर्सन सेंटर्ड है। सवाल ये नहीं है कि बीमारी क्या है, बल्कि सवाल ये है कि इस इंसान की जिंदगी में क्या चैलेंजेस हैं और हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे सुधार सकते हैं। और हां, ये काम अकेले नहीं होता। पीएमएनआर की बुनियाद ही एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम पर रखी गई है। इसमें दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स, परिवार, यहां तक कि वोकेशनल स्पेशलिस्ट भी शामिल होते हैं। आजकल ये टीम बेस्ड अप्रोच हर जगह एक बज़वर्ड बन गया है, लेकिन पीएमएनआर में तो ये हमेशा से इसके डीएनए का हिस्सा रहा है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, पर क्या इसमें करियर के मौके भी हैं? अगला हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। ये एक ऐसा करियर है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। ये फैक्ट तो सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, अमेरिका में सिर्फ एक साल में जितने कार्डियोलॉजिस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनकी संख्या वहां के कुल पीएमएनआर डॉक्टर्स से भी ज्यादा है। मतलब साफ है, इस फील्ड में स्पेशलिस्ट की डिमांड बहुत बहुत ज्यादा है और मौके लगभग बेहिसाब हैं। तो एक पीएमएनआर डॉक्टर आखिर करता क्या है? देखिए, ज्यादातर मतलब लगभग 70% डॉक्टर्स आउटपेशेंट मस्कुलोस्केलेटल केयर में जाते हैं, यानी जो मसल्स, बोन्स और जॉइंट से जुड़ा होता है। लेकिन ये अकेला रास्ता नहीं है। करीब 20% हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों में काम करते हैं और 10% एकेडमिक्स और रिसर्च की दुनिया में जाते हैं। कहने का मतलब है, हर किसी के इंटरेस्ट के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। और ये फील्ड रुकी हुई नहीं है, ये तो लगातार बढ़ रही है। टेली हेल्थ से लेके लाइफस्टाइल मेडिसिन और कैंसर रिहैब तक ऐसे कई नए एरियाज हैं जहां पीएमएनआर स्पेशलिस्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये सच में फ्यूचर ऑफ मेडिसिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब डॉक्टर सीफू का ये थोड़ा भड़काऊ सा बयान पीएमएनआर के डायग्नोस्टिक अप्रोच को एकदम साफ कर देता है। उनका मतलब ये नहीं कि एमआरआई बेकार है, नहीं। पॉइंट ये है कि इस फील्ड में महंगी इमेजिंग पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड जैसे हैंड्स ऑन तरीकों पर ज्यादा फोकस होता है, जो असल में काम की जानकारी देते हैं। अच्छा, तो अगर किसी को इस एलीट फील्ड में जाना हो तो करना क्या होगा? डॉक्टर सीफू ने इसकी पूरी प्लेबुक बताई है। ये उन सब के लिए दिलचस्प है जो ये जानना चाहते हैं कि टॉप मेडिकल प्रोग्राम्स आखिर कैंडिडेट्स में देखते क्या हैं। उनकी मेन सलाह क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम ढूंढो जहां हर तरह का एक्सपीरियंस मिले। कॉलेज शेड्यूल की तो टेंशन ही नहीं लेनी, ये मेडिसिन में सबसे आसान माना जाता है। और जब कोई यंग हो और सीखने का जज्बा हो, तो हर मौके के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, आगे रहना चाहिए। तो इंटरव्यू में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे बोलने से बिल्कुल बचना चाहिए? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। डॉक्टर सीफू की सलाह है, इंटरव्यू में कभी ये मत कहो कि तुम्हें स्पोर्ट्स मेडिसिन पसंद है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम डायरेक्टर्स ये देखना चाहते हैं कि पैशन पूरी पीएमएनआर फील्ड के लिए है, ना कि सिर्फ उसके एक ग्लैमरस लगने वाले हिस्से के लिए। तो फिर भीड़ से अलग कैसे दिखें? ये दिखाना जरूरी है कि पीएमएनआर का जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद है। सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि पूरे इंसान के इलाज की बात करनी चाहिए। अगर कोई पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ चोट के बारे में बताकर रुकना नहीं है, बल्कि उसके गहरे असर की बात करनी है और उसे फंक्शन और डिसेबिलिटी के बड़े आइडिया से जोड़ना है। तो चलिए
मान लेते हैं कि कोई इस फील्ड में आ गया, अब इसे जीना कैसे? ये आखिरी सेक्शन सिर्फ करियर एडवाइस के बारे में नहीं है, बल्कि उस लाइफस्टाइल और सोच के बारे में है जो एक कामयाब पीएमएनआर डॉक्टर को बनाती है। डॉक्टर सीफू के मुताबिक एक सफल जिंदगी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, खुद सेहत की मिसाल बनो। दूसरी, काम और जिंदगी को अलग अलग मत देखो, उन्हें एक दूसरे में मिलाओ, इंटीग्रेट करो। और तीसरी, ये समझो कि हेल्थ केयर का सिस्टम और उसके पैसे का खेल कैसे काम करता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। बात वर्क लाइफ बैलेंस की नहीं हो रही, बात हो रही है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की। मतलब गोल ये है कि करियर जिंदगी का एक नेचुरल और मज़ेदार हिस्सा बन जाए। ऐसा ना हो कि शाम होते ही उससे भागने का मन करे। और अब हम आते हैं डॉक्टर सीफू के सबसे भड़काऊ स्टेटमेंट पर। उनका पॉइंट ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, बल्कि उनका मतलब ये है कि जब एक डॉक्टर हेल्थ केयर सिस्टम को फाइनेंशियली समझता है, तभी वो असल में अपने मरीजों की ठीक से मदद कर पाता है और खुद भी एक बेहतर जिंदगी जी पाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या एक महान डॉक्टर होने के लिए सिस्टम का एक स्मार्ट खिलाड़ी होना भी जरूरी है? ये एक सोचने वाली बात है।